पढ़ा है आपने? हाँ, तो नहीं उसमें नहीं नहीं, से मेरा मतलब मैं उसके बाद का पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, बाद का पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब ये जो चीज मैं बूटस्ट्रैप जो मैंने पढ़ा दिया ना, तो इसको यूज करके हमको ये पेज बनाना था, ये मैंने टास्क दिया था। हम्म हम्म आपने बनाए थे क्या? मैंने ओके। एचटीएमएल में, एचटीएमएल जब पढ़ाया था तब भी बोला था कि ये पेज बनाना है, हाँ उस टाइम तो बनाए थे क्या आपने? हाँ हाँ हाँ, वो सिंपल वाला, हाँ वो तो बना था। हाँ, तो वो सिंपल वाला जो आप लोग ने बनाया है ना, वो सिंपल वाले को हमको कन्वर्ट करना है बूटस्ट्रैप। ठीक है। ठीक है, तो हाँ अभी कंटिन्यू करते हैं हम आगे। देखो ये चीज, एक चीज तो हो रही है, जब हम पेज को छोटा कर रहे हैं तो एक के नीचे एक आ तो जा रहा है, ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, है ना। बात जो चीज बची है हमारी वो ये है कि ये सेंटर में नहीं है, मतलब कुछ भी सेंटर में नहीं है अभी, है ना। तो सेंटर में सबसे पहले हमको लेने के लिए बूटस्ट्रैप में हमारे पास एक क्लास होती है, जो मैं क्लास को कंटेनर में यहाँ पे ले लेता हूँ, टेक्स्ट डैश सेंटर। लेकिन गड़बड़ हो जाएंगे यार, इससे मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं चलो ठीक है, ठीक है, सेंटर में तो आ गया ये चीज हो गई एक हमारी। उसके अलावा हमारे इनपुट जो है, इनपुट बॉक्सेस है, अभी उसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लेते हैं। इनपुट बॉक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर। हम देखते हैं कि उसके लिए क्या है, तो मैंने बताया था फॉर्म से वो, ठीक है। तो फॉर्म से रिलेटेड उसने बहुत कुछ दे के रखा है। फॉर्म कंट्रोल में अगर हम जाके देखें, तो अगर आप ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, और इसका एग्जांपल अगर हम चेक करें तो उसने क्या किया यहाँ पे, एक DIV लिया है। वो DIV के अंदर उसने यहाँ पे लेबल मेंशन किया है, जो कि ये ऊपर का लेबल है। हमको लेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फेसबुक में चेक करो, आ गया फेसबुक का पेज, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऊपर लेबल नहीं है, सिर्फ उसने प्लेस होल्डर मेंशन किया है, ठीक है। और बाकी सब चीजें तो सेम ही है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इतना कोड फिलहाल मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये जो इनपुट है हमारा, इसके ऊपर हम इसको कर देते पेस्ट, ठीक है। और ये जो लेबल था, लेबल को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि लेबल की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं, और आउटपुट आके चेक करते हैं हमारा बूटस्ट्रैप वाला। तो अगर आप देखो तो देखो इसका इनपुट मतलब अच्छा लग रहा है देख के, है। हमारे इनपुट से अगर हम कंपेयर करें तो ये काफी अट्रैक्टिव, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तब हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टीज इसके साथ। तो अभी आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या चीजें उसके यहाँ पे। टाइप में ईमेल है, हमको टाइप में भी टेक्स्ट चाहिए। प्लेस होल्डर यहाँ पे ये है, तो मैं ये वाला प्लेस होल्डर यहाँ से निकाल देता हूँ इसको, कि भैया हमको ये वाला प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ से कर लेता हूँ इतना कट, कंट्रोल X, और इसको भी हमको निकालना है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। और ये वाला जो इनपुट जो बचा है इसको हम निकाल देते हैं, अब इसकी हमको जरूरत नहीं बची। कंट्रोल F, और सेम ऐसे हमको पासवर्ड के लिए करना है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कट, कंट्रोल X, और यहाँ से यहाँ तक इसको कर देते हैं कंट्रोल V, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये क्लास, क्लास है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। अगर मान लो मुझे ये चीज नहीं करना है, मुझे मेरे इनपुट बॉक्स को डिलीट नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट बॉक्स है, वो है ईमेल एड्रेस के लिए, और दूसरा जो मैंने बनाया था, ठीक है। अभी देखो जो मैंने बनाया हूँ उसको सिर्फ मैं एक ये लगाऊंगा, एक क्लास लगाऊंगा, और ये देखो कैसे चेंज होता है ये। यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल, और सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने क्लास लगाए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। बस अब बचता क्या है, थोड़ा सा मार्जिन वगैरह उसके अंदर नहीं है, तो नहीं, ये मार्जिन कैसे हुआ? ये क्लास की वजह से हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं ना, तो ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। हमको सिर्फ क्लासेस याद रखना है बूटस्ट्रैप में। अभी हमने हमारा इनपुट बना लिए थे, लेकिन उसका आउटपुट बड़ा भद्दा सा आ रहा था, है ना।
हमने जस्ट सिंपली बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की तो ये फट से आउटपुट आ गया। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो मार्जिन की आ रही है, तो मार्जिन की प्रॉब्लम आने के लिए उसने यहाँ पे क्या देखा, डीआईवी के अंदर मार्जिन बॉटम 3 यूज किया है, तो चलो हम भी यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक डीआईवी ले लेता हूँ और उसमें क्लास ले लेता हूँ मार्जिन बॉटम डैश 3, ठीक है। तो ये आ गए और इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से और ये इनपुट के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्मेट की हमने हमारे कोड को, और अब इसको जैसे ही मैं सेव करूंगा, अभी देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको सेव करते हैं हम, यहाँ पे स्पेस आ चुकी है, ठीक है। और ये वाली जो बटन है फेसबुक में, अगर आप यहाँ पे चेक करो कहाँ गया फेसबुक, ये। तो ये बटन पूरी ब्लॉक लेवल है, मतलब पूरी इतनी जितना बड़ा वो है कार्ड है उतनी बड़ी बटन आ रही है यहाँ पे। तो ऐसी बटन अगर हमको बनाना है तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप में जाएंगे और इसमें बटन्स में हम चेक करेंगे। कल ही बताया था वैसे मैंने बटन्स। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ये वाला ऑप्शन है, ये वाली बटन अगर हम यूज करते हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके आ जाएंगी बराबर, या फिर हम ये वाली बटन यूज कर सकते हैं कॉलम के इससे। तो मैं ये वाली तो नहीं, मैं फिलहाल ये वाली बटन यूज करता हूँ। तो उसके लिए ये क्लास उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लास हमको यूज करना है, इसको हम कर देते हैं साइड में, ठीक है। और हमारा जो है कोड उसको मैं यहाँ पे ला लेता हूँ, और हमारे कोड में जहाँ पे बटन है ये है वो बटन, ठीक है। इसके ऊपर हम करते हैं कोडिंग स्टार्ट। सबसे पहले उसने बोला कि आपको लेना है डीआईवी, उसके अंदर क्लास लेना है आपको। क्लास है आपकी डी डैश ग्रिड, ठीक है, गैप डैश 2। और उसके बाद उसके अंदर आपको आपकी बटन डालनी है। तो ये जो हमारा बटन का कोड है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, फॉर्मेट किए और सेव कर दे। तो देखो बटन जो है एग्जैक्टली सेम साइज की हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर अभी बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं लगी। तब यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देते हैं, क्लास btn btn डैश प्राइमरी, सेव, गजब। लेकिन बूटस्ट्रैप की जो बटन है अगर हम उसको चेक करें तो थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। तो बड़ी करने के लिए हमारे पास एक और क्लास है, btn डैश lg, सेव। तो ये हमारी बटन भी जो है वो बड़ी हो चुकी है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग को? थोड़ा बहुत तो सिमिलर लग रहा है। उसके अलावा ये वाले जो इनपुट है ना वो बूटस्ट्रैप के देखो थोड़े से बड़े हैं, हमारे छोटे हैं। तो इसके लिए भी हमको उसको बड़े करने के लिए अगर हम यहाँ पे चेक करें हमारे फॉर्म कंट्रोल में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसको बड़ा कैसे किया जाता है। फॉर्म डैश कंट्रोल डैश एलजी करके एक और क्लास है। फॉर्म कंट्रोल तो हमने लगा दिए, ये वाली क्लास अगर हम लगा देंगे तो उससे हमारा फॉर्म जो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो चलो उसको भी ट्राई करके देखते हैं, है ना। ये हमारा कोड और हमारा इनपुट, उसके अंदर हमारी क्लास ये है। यहाँ पे हमको उसने बोला है कि फॉर्म डैश कंट्रोल डैश एल जी, सेव किए इसको। ओके, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन टेक्स्ट हमारा नहीं आ रहा है, उसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। नीचे इसमें हम लगा देते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल डैश एल जी, सेव करते हैं। ओके, तो दोनों भी अभी बड़े हो चुके, बटन भी बड़ी हो चुकी है हमारी। एक चीज हो गई। अब बचा क्या है, क्या बचता है अब? ये जो फॉर्म है ये सेंटर में आ रहा है और हमारा, चलो सेंटर में तो आ गया। इतना बड़ा नहीं बने हमारा फॉर्म, जो है ना इतना बड़ा नहीं बना है, बहुत छोटा सा बन के आया हमारा फॉर्म। तो इसका इशू हमको सॉल्व करना पड़ेगा, वो कर लेंगे हम। और टेक्स्ट में यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा छोटा है, ये जो है ये इमेज थोड़ी सी छोटी है। तो इमेज को हमको छोटी करना है थोड़ी सी, ठीक है। चलो ये इमेज को ट्राई करते हैं थोड़ी सी छोटी करने के लिए। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यस सर। ओके।
ये है वो इमेज, इसके अंदर हमने विथ डाल दिए थे, इसको विथ को मैं कर देता हूँ 50%, उसको सेव करता हूँ, बहुत ज्यादा छोटी होगी, 70%। ओ भाई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, 60%। ओके, लग रही है कि थोड़ी सी सिमिलर। यस सर। ठीक है, टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का भी साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को, ये जो टेक्स्ट हमने यूज किए। तो ये टेक्स्ट का साइज कैसे छोटा करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ बूटस्ट्रैप में कोई क्लास है क्या, क्लास H2 यूज करता हूँ मैं। H1 यूज करके देखते हैं। ज्यादा छोटा करने में थोड़ा सा कुछ तो भी और हो जा रहा है उस पे। ओके, तो पैडिंग जो है ना, हम इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्लास ये रहने देते हैं, पैडिंग -3 करता हूँ मैं। नहीं, कुछ तो भी जमा नहीं। मार्जिन देके देखते हैं, मार्जिन तो बाहर के लिए होती है यार। क्या कर सकते हैं फिर अब हम इसके लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी सजेशंस। सर उसका फॉन्ट साइज 28 px करके देखो। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम यहाँ पे, फॉन्ट डैश साइज, कितना बोले आपने? सर 28 px। 28 px? नहीं, 25। और ये जो सर वो टेक्स्ट है, ना शेयर के बाद एक ब्रेक डाल देंगे ना तो वो सेम टेक्स्ट हो जाएगा जैसे नीचे में आ रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप इसका फेसबुक हम चेक करते हैं, तो शेयर के बाद नहीं है इस केस में। देखो यहाँ पे अगर आप चेक करो, तो इसने ऐसा कुछ ब्रेक नहीं डाला है, अगर हम वहाँ पे ब्रेक डाल देंगे तो पूरा वो गड़बड़ हो जाएंगी वो, समझ रहे आप? ओके, एक चीज गलती ये हुई हमारे से कि हमने जो है सेंटर करने के चक्कर में हमने इसको भी सेंटर कर दिए, अगर आप देखो तो ये सेंटर में नहीं है, हाँ। सेंटर में सिर्फ ये फॉर्म है। तो ये चीज को हमको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो ये जो सेंटर हमने लगाए थे, टेक्स्ट डैश सेंटर, में इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, Ctrl+X, और इसको हम लगा देंगे तो फॉर्म अ, में। ये यहाँ पे लगाते हैं, Ctrl+V Ctrl+S। ठीक है, ये तो लगा दिया हमने। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारी इमेज थोड़ी सी गड़बड़ाते हुए आ रही है, बट थोड़ा बहुत सिमिलर हो चुका है। सर इमेज वैसी चाहिए, वो जो टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना उसको चिपक के है वो। हम्म। फॉन्ट हमारा ज्यादा छोटा हो गया है। ओके, अगर आपको एग्जैक्टली इसकी प्रॉपर्टीज चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift+C, और इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज इधर मिल जाती है। उसका फॉन्ट साइज 24 px यूज किया गया है, लाइन हाइट 28, और विथ ऑटो, ये प्रॉपर्टीज यूज की गई है। अब ये प्रॉपर्टीज हमको यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी खुद की एक CSS फाइल बना सकते हैं, कस्टम CSS। तो मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करता हूँ, Ctrl+S, इसको हम नाम दे देते हैं कस्टम
डॉट सी एस एस, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने कस्टमाइज किया उसको। और यहाँ पे जो है एक क्लास हमको चाहिए, तो क्लास ये फिलहाल जो फेसबुक ने जो क्लास डाला था, कुछ तो भी डाला है ये लोग ने, तो हम वो ना लेते हुए ये है वो क्लास का name, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे ये लोग ने यूज किया है, फॉन्ट डैश साइज 24 px, और लाइन डैश हाइट 28 px, ठीक है। और विथ ये लोग ने यूज किया है ऑटो, ठीक है। चलो ये तो क्लास लग गई है। उसके साथ साथ वो इम्पोर्टेंट वाला जो था, जो कल हमने यूज किए थे, एक्सक्लामेशन इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक्सक्लामेशन इम्पोर्टेंट, एक्सक्लामेशन इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये वाली जो क्लास है इसको हम कर लेते कॉपी, और यहाँ पे हमारे कोड में आके ट्राई करते इसको लगा के देखने की कि कुछ होता है क्या। लॉगिन वाला पेज हमारा ये है, और एक हमको और DIV लेना पड़ेगा कि यहाँ पे, नहीं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए था, ठीक है, तो हम टेक्स्ट में दे देते। और यहाँ पे देखो ये लोग ने H2 यूज किया है, नॉट H1, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले H2, और ये क्लास निकाल देते हैं हम। यहाँ से हम वो वाली क्लास यूज करते जो फेसबुक ने यूज किया है, ठीक है। हो गया इतना, इसको कर देते हैं हम सेव, और ये है हमारा आउटपुट। तो ज्यादा कुछ तो फर्क दिख नहीं रहा मेरे को अभी भी, और वो इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि इसका जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा सा अलग है। फेसबुक ने जो फॉन्ट यूज तो किया है वो उसका कोई और यूज किया है। फॉन्ट है एरियल हेल्वेटिका sans serif समथिंग ऐसा कुछ है, ये सैन तीन। सेरिफ, सैन सेरिफ, हाँ। हाँ ये तीन चीजें यूज है। ठीक है ना, ठीक है। चलो उसको तो कर लेंगे हम, अभी ये कार्ड को हम पहले कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो क्लोज हो चुका है। एग्जैक्टली सेम तो पॉसिबल नहीं है, उसको टाइम लग जाएगा। हम एक चीज ये कर लेते हैं, हमारा जो ये है क्या बोलते हैं कार्ड, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। कार्ड हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा है ना, तो कार्ड को प्रॉपर करने के लिए हमको हमारे कोड में आना पड़ेगा, और हमारे कोड में जो ये हमारा कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड को हम कट कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एक और रो, div क्लास रो, ठीक है। ये रो यूज करने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा div क्लास, एक और क्लास, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा कॉलम डैश 10, ठीक है। 10 की कॉलम ले रहा हूँ मैं फिलहाल, और इसको पेस्ट करते हैं और ट्राई करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो अभी भी ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट हमको दिखा नहीं इसके अंदर। अब वो जो 10 यूज किया हमने उसको 12 कर देते हैं। कहाँ गया वो 10? कुछ चेंज हो रहा है कि आपको लग रहा है कुछ चेंज हो रहा सब कुछ चेंज नहीं हो रहा। है ना? ओके, ओके, सॉरी, यहाँ पे विथ लगी हुई है, ये तो अपन ने ध्यान नहीं दिया इस पे। क्यों भाई, क्यों लगा के रखा विथ? ओके, है ना, तो वो विथ की वजह से वो बचा हुआ था बेचारा, उस इंतजार में था। तो ये विथ हमने निकाल दिए, अब इसको मैं कर देता हूँ 10, कंट्रोल एस, और अब आउटपुट चेक करते हैं हम, तो थोड़ा छोटा हो चुका है। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें हमारे फेसबुक से, तो तो और छोटा चाहिए। और छोटा चाहिए, है ना, तो हम यहाँ पे जो है 10 हमने लिए थे, हम इसको कर देते हैं 8 करके, देखते हैं अगर हुआ तो ठीक। ठीक है, थोड़ा सिमिलर तो लग रहा है। तो 9 कर दो।
9 करते हैं। ओके, ठीक है, 9 भी ठीक है। और क्या बचता है, फॉर्म थोड़ा सा इधर साइड में है, उसको भी हम कर लेंगे बाद में। ऊपर से जो है ना, देखो ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें, लेकिन हमारे इसमें इतनी स्पेस नहीं आ रही है, वो एक चीज बची है हमारी। और नीचे साइड में, ओके, ये देखो ये जो बटन है ये हमारी बटन रह गई है, तो हम बटन को कर लेते हैं, ये वाली जो बटन है इसमें हम क्लास लगा देते हैं। ग्रीन कलर चाहिए हमको, ठीक है, तो हम यहाँ से आ जाते हैं और हमारे कोड में, और यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास btn डैश सक्सेस, ठीक है, सेव करते हैं। तो हमारी क्लास का कलर तो कुछ और ही आया है, और अगर इनकी क्लास का कलर देखें तो यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये जो बटन है ये बड़ी भी है, तो पहले बटन को तो हम लार्ज कर देते हैं, btn डैश lg, ठीक है। तो हमारी बटन बड़ी हो चुकी है, लेकिन जो चीज बची हुई है वो है कलर, तो हमको ये एग्जैक्टली ये वाला कलर चाहिए। तो ये कलर कैसे उठाएंगे, हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है। तो आपका ये खुल जाता है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कलरिंग वगैरह विजिबल हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे बॉर्डर कलर अलग है और बैकग्राउंड कलर अलग है, तो ये बैकग्राउंड कलर है वो, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेते हैं हम इसको, और ये करने के बाद हमको जो है हमारे बटन का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो बटन का कलर कैसे चेंज करेंगे, तो हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, इस पे करते हैं हम क्लिक। अगर आप यहाँ पे देखो तो बैकग्राउंड कलर ये है और बटन कलर ये है, इसको हमको चेंज करना है। अब कैसे करेंगे हम चेंज, पॉसिबल है क्या? हम्म, तो इसके लिए हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी कस्टम, ठीक है। तो वो क्लास बनाने के लिए हम आ जाते हैं हमारे कस्टम सीएसएस के अंदर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक क्लास क्रिएट न्यू बटन, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे दिया हमने। और यहाँ पे हमको यूज करना है बैकग्राउंड कलर, इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। उसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर में उसका बॉर्डर कलर भी था, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं हम कॉपी, बॉर्डर डैश कलर, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं बॉर्डर डैश बॉर्डर डैश कलर, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं और इम्पोर्टेंट लगा देते हैं, ताकि हमारी जो सीएसएस है वो लग जाए, ठीक है। ऊपर भी लगा देते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को सबको, क्या कर रहे करके हम क्या करना चाह रहे हैं? यस सर। सेव कर दिए इसको। और अब हमारा जो ये है क्या बोलते हैं क्लास, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, क्रिएट न्यू बटन, कंट्रोल सी, और हमारी ये वाली जो बटन है इसके ऊपर हम यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट, और उसको कर देते हैं सेव। और चलो ट्राई करते हैं आउटपुट। और ये वाली जो क्लास बीटीएन सक्सेस है इसको निकाल देते हैं। ओ काट, तो ये नहीं लगी। हमारी बटन वाली तो जो वो क्लास है, लिंक है ना? हम्म, अच्छा कुछ नहीं। चलो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके देखता हूँ मैं, स्टाइल, और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ बैकग्राउंड कलर विंडोज वी,
कौन सा था बैकग्राउंड कलर? सेम ही है ये दोनों भी आई थिंक। ओके, सेव करते इसको। ओके, गजब। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम सेमी कोलन के बाद, और यहाँ पे था बॉर्डर डैश कलर, और वही सेम पेस्ट कर देते हैं सेव। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब तो ये वाली जो क्लास थी हमारी, वो क्लास लगी नहीं, पता नहीं किसी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको। तो हम इसको निकाल देते हैं, कोई मतलब नहीं रहा इसका। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव, और यहाँ से भी जो कोड हमने लिखे थे इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, सेव कर दिए, और अभी ट्राई करते हैं कि हमारा और फेसबुक का जो आउटपुट है वो कितना सिमिलर हुआ है। ठीक है, 100% सिमिलर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम अचीव कर सकते हैं। लॉग इन फॉरगेट पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट। सबकी स्क्रीन लैग हो गया। ओके, अब एक चीज ये बची कि जब ये छोटा हो रहा है तो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, और हमारा उस टाइप से नहीं हो पा रहा है ना। एक चीज बची हुई है। सर वो फॉर्म में ना साइज साइज एक एट्रीब्यूट होता है, वो लगाने से हो जाएगा। कहाँ पे? फॉर्म से जो इनपुट वाला बनाया ना हमने हम्म। ईमेल और पासवर्ड के लिए, ईमेल में साइज इक्वल्स टू 30 डाल दो, या जो भी वो सूट करेगा उस पर। उससे क्या होगा? सर वो जो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर है ना, वो पूरा दिखेगा जैसे उसमें दिख रहा है। नहीं हुआ। सर मेरे इसमें तो हुआ था। पीएक्स भी डालना है क्या? नहीं हो रहा है। सर एक मिनट। सर साइज ही था, वो साइज से हुआ था। कोई नहीं। अभी एक चीज ये देखो कि ये जो फॉर्म है ना अभी सेंटर में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिए कॉलम डैश 9, इस वजह से वो सेंटर में नहीं हो पा रहा है, जबकि 9 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 9 लेने से गड़बड़ हो जाएंगी। और टैक्स सेंटर लेके रखे अंदर, लेकिन फिर भी वो सेंटर में नहीं आया है। तो इसको हम फिलहाल कर देते हैं 8, और 8 करने के बाद एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे हम लेते हैं एक और ऑफसेट डैश कॉल डैश ऑफसेट डैश 2 लेते हैं हम यहाँ पे, और उसको सेव करते हैं। तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप में ऑफसेट करके, देखते हैं वो क्या क्लास है। ऑफसेट कॉलम ऑफसेट। लाइन आइटम सेंटर करके भी एक क्लास है, ट्राई करते हैं इसको। सेंटर में हुआ क्या? लग तो नहीं रहा मेरे को।
ये चीज नहीं लगी। ये डिजाइनिंग है, अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा डीप में अगर डिजाइनिंग करना हो तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। काफी अच्छा इससे हो जाता है, मतलब डिजाइनिंग आप जैसी अचीव करना चाहो वैसी अचीव कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही कि आपको पेशेंस के साथ आपको इसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ये ऐसा है वो ऑफसेट करके, ठीक है। ये हम देख रहे थे यहाँ पे ऑफसेट डैश एमडी। ओके, कॉल नहीं है उसके अंदर, कॉल कीवर्ड लगा दिया था मैंने गलती से। वो सिंपली है ऑफसेट डैश टू। का है हमारा, ये है। सेव करते हैं हम इसको। ओके, आया ना, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ है ये। अब अगर हम स्क्रीन हमारी छोटी करते हैं, ओके, तब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है ये। समझ रहे हैं? और अभी ये जो चीज़ है क्रिएट अ पेज, ये थोड़ा सा छोटा है वो, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज काफी बड़ा दिख रहा है हमारे को, हम इसको ले लेते हैं पी टैग के अंदर। कंट्रोल एक्स, पी टैग, कंट्रोल वी। और उसके साथ साथ क्रिएट अ पेज जो है, ये एक एंकर टैग है। कंट्रोल एक्स, ए एच रेफ। फिलहाल तो कुछ नहीं, यहाँ पे हैश डाल देता हूँ मैं। और को क्लोज करके यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, कंट्रोल एस। तो अगर एक चीज आप लोग देखो, ये लिंक तो बन गई लेकिन इसका जो कलर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू बना है, और अगर हम फेसबुक के ऊपर देखें तो यहाँ पे इसका कलर ब्लैक है ना। तो ये चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे एक क्लास लेना पड़ेगा। क्लास टेक्स डैश डार्क सेव। तो ये डार्क हो चुका है, ठीक है। अगर आप ऐसा ले तो टैक्स डैश बोल्ड, मे भी वर्क करे। नहीं, टैक्स डैश स्ट्रॉन्ग, नहीं कर रहा है। बोल्ड ट्राई करते हैं, नहीं है। स्ट्रॉन्ग ट्राई करते हैं, नहीं है। तो बोल्ड तो हो नहीं रहा है, बोल्ड के लिए बी एक बार देख लेता हूँ मैं, ये भी नहीं है। तो टेक्स्ट को अगर हमको थोड़ा सा बोल्ड करना है, जैसे इस तरह से यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जो है वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तब हमको पता नहीं बोल्ड कैसे होता है, तो हम बूटस्ट्रैप में आ जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे बोल्ड, एक कीवर्ड, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे बोल्ड ऐसा कुछ है क्या। अरे कौन सी लैंग्वेज आ गई। ओके, अरेबिक, राइट टू लेफ्ट। ओके, ओके। वो बोल रहा है कि आपके लिए उसके लिए क्लास अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग टैग ही यूज करना पड़ेगा तब जाके होगा वो। जो स्ट्रॉन्ग टैग हमने एचटीएमएल में पढ़े थे। तो यहाँ पे हम ये टेक्स्ट को उठा लेते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल वी। सेव करते हैं हम इसको।
समझा क्या आप लोग को इतना? Yes, आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो क्या, कि देख सब रहे हो सिर्फ? बहुत फास्ट जा रहे हो, क्या और बोले? साथ में हो नहीं पा रहा है। सब बहुत फास्ट जा रहे हो तो साथ में हो नहीं पा रहा है। अरे बाप रे, तो मैं तो सिर्फ देख रही हूँ और समझ रही हूँ। अभी भी फास्ट हो गया बहुत? हाँ, कैसे करेंगे, और तो कितने क्योंकि स्पीड लोग? ऐसा लैपटॉप की स्क्रीन पे ही है ना मीटिंग चालू, अच्छा, तो फिर आप जो टैब शिफ्ट कर रहे हैं वो भी देखना पड़ रहा, फिर यहाँ पे भी करना पड़ रहा, तो वो थोड़ा सा मिस हो जाता है फिर बीच में। तो मैं नहीं तो सोचा चलो ठीक है ठीक है पहले ना, देख वो लेती हूँ। रियल टाइम में प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते उसकी, क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा था आपको। मैं ऐसा पूछा, हम्म मेरे को लगा कोई प्रैक्टिस वगैरह कर तो नहीं, मतलब ट्राई तो नहीं करता उसको। हम्म। तो इतना तो हमने अचीव कर लिए। समझ में आया कि आपको, कि मतलब हमने कैसे कंटेंट ढूंढ ढूंढ के उसको ट्राई किए? यस सर। ठीक है, अभी ऊपर का, बस जो ऊपर का एक पोर्शन बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में जैसा है ना, वो वैसे एग्जैक्टली वैसा सेम तो बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। मार्जिन डैश, मार्जिन टॉप डैश 5 कर देता हूँ मैं उसको। ठीक है, तो 5 तो उतना ज्यादा स्पेस नहीं हुई, क्योंकि ये काफी नीचे तक है ना, और हमको थोड़ा सा स्पेस स्पेस चाहिए। रो में भी लगा देते हैं, मार्जिन टॉप डैश 5। ये वर्क नहीं किया यहाँ पे, हाँ? तो हर जगह क्लासेस वर्क नहीं करती है। अब इसका सॉल्यूशन तो है नहीं, तो फिर यहाँ पे एक चीज यही है कि हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्टाइल एट्रीब्यूट, मतलब इनलाइन सीएसएस। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं मार्जिन टॉप 20% ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से ये मार्जिन 5 जो है इसको निकाल देते हैं। ठीक है, उसको सेव कर देते हैं, चेक करते हैं क्या। और अरे बाप रे, बहुत ज्यादा बड़ी मार्जिन आ गई। 10% से हो जाएगा। हाँ, ओके, अब थोड़ा सिमिलर लग रहा है वो। सर लेफ्ट में 11%। सॉरी, सर लेफ्ट में भी लगाएंगे ना? लेफ्ट लेफ्ट राइट। में? सर वो नहीं वो, फेसबुक के नीचे ही है, वो जो फेसबुक का टेक्स्ट है एग्जैक्टली नीचे है। अच्छा, उसको उसको सॉल्व कर देना। वो क्यों हो रहा है वैसा, वो देखना पड़ेगा हमको। इमेज टैग ने इतनी स्पेस लिया है, उसने नहीं लिया है। ओके, वो इशू जो है ना, इमेज का नहीं है, वो इशू है ये हमारे टेक्स्ट का। वो टेक्स्ट को हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को शिफ्ट करने के लिए हम ये चीज कर सकते हैं कि जो हमारा कोड है, हमारे कोड में हम चले जाते हैं, और जो टेक्स्ट यहाँ पे था ये हाइट। ठीक है, इसको हम एक क्लास लगाने की कोशिश करते हैं, मार्जिन डैश लेफ्ट डैश 2। ठीक है, सेव करके देखते हैं कि कितना ये शिफ्ट होती है। मार्जिन लेफ्ट से तो शिफ्ट हुआ नहीं वो। सर अपनी मार्जिन ml डैश ओके क्या सॉरी, लगा? पैडिंग ट्राई करते हैं, पैडिंग से भी नहीं हुआ। जी क्या बोले आपने? सर अपने मार्जिन में क्या लगाया है, ml? हाँ, मार्जिन लेफ्ट। या आपने मार्जिन डैश बोला ना? नहीं नहीं, डैश नहीं, वो पहले वर्ड आता है वो एम एल, फिर बाद में या एम एक्स या एम आर, उसके हिसाब से लगता है। ओके, तो एक क्लास यहाँ पे लगी है एम एक्स। ठीक है, मार्जिन एक्स लगाने की कोशिश किया मैंने, तो इसको मैं बढ़ाते जाता हूँ। मार्जिन एक्स 2 लिया, मैं 3 लेता हूँ।
3 से भी उतना नहीं हुआ, 4 ट्राई करके देखते हैं। ओके, शिफ्ट हुआ, फाइनली 5। बाप रे, 4 ही ठीक है। 4.5 नहीं, 4.5 ऐसा कुछ है ही नहीं। तो लगता है ना पॉइंट में। सच्ची में लगा हो रहा है। मैंने तो लगाया था। देखो अब थोड़ा सा सिमिलर हुआ है वो। और ये हमारा फेसबुक पेज। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हमको चेंज करना है। जो बैकग्राउंड कलर इसका है ना, ग्रे, वैसा हमको करना है, ग्रे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो हमको बॉडी में यहाँ पे मिलेगा। बैकग्राउंड तो यहाँ पे वाइट है। फिर से हम टाइप टाइप करते हैं Ctrl+Shift+C। तो बैकग्राउंड देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, F0 F2 F5 दिख रहा है आपको। F0 F2 F5 दिख रहा है क्या? यस। तो ये वाली हम लगाएंगे F0 F2 F5। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, और हमारा जो बॉडी टैग है इसके अंदर हम ले लेते हैं स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, हैश F0 F2 F5। यही था, यस सर। F0 F2 F5। ओके, अब ट्राई करके देखते हैं। Ctrl+S। ओके, गजब। हो गया। काफी कुछ कर लिया अपन ने, है ना। लेकिन यहाँ पे जो एक इशू अभी भी बचा हुआ है वो थोड़ा सा फॉर्म का है। अब एक चीज ये करते हैं, देखो छोटा करते हैं इसको। अब डिफरेंस देखो, अभी हमारा फॉर्म देखो और फेसबुक का फॉर्म देखो, ये एक अलग चीज है। इसको और हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज पॉसिबल हो जाती है। लेकिन उतना मैं नहीं करूंगा, बहुत तलाश आ रहा है हमको करने के लिए। एक चीज इसके अंदर ये ट्राई कर सकते हैं हम, छोटी सी, छोटी सी ये है कि जो फॉर्म है, जब फॉर्म स्मॉल रहेगा तो वो 10 रहे, ठीक है, और ऑफसेट 1 रहे, ठीक है। लेकिन जब फॉर्म बड़ा होता है, कॉल डैश MD, मतलब मीडियम साइज में जब वो जाए, डैश, तब वो 8 हो जाए। और जो ऑफसेट है, ऑफसेट जब वो MD मीडियम में जाए तब वो 2 हो जाए, ठीक है। मतलब स्मॉल में ये स्क्रीन 10 का साइज लेंगे। अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ तो देखते कुछ अफेक्ट होता है क्या। ओके, फॉर्म बढ़ चुका है हमारा, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट था जहाँ पे गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, लेकिन फुल स्क्रीन में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर हम ये वाला फेसबुक का फॉर्म देखें, तो यहाँ पे ब्रेक होते साथ ही ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट, और हमारे ब्रेकिंग पॉइंट पे तो भसक गया था वो। इसको अगर यहाँ पे भी अगर हम 10 ही यूज करें तो क्या बोलते हैं, 10 यूज करने में बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा तो। ओके,
अच्छा एक चीज अगर आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे इसके इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है और हम है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैंने अभी क्लास क्या लगा हुआ, कॉल डैश एमडी डैश 9 और ऑफसेट 1। लेकिन जब हम स्मॉल स्क्रीन में जब इसको देखेंगे ना तब ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो हमको चाहिए कॉल डैश ये 10 और ऑफसेट चाहिए हमको ऑफसेट डैश 1। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं सेव। और अगर अब हम इसको स्मॉल स्क्रीन में चेक करें तो अब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत सिमिलर दिख रहा है। सर वो शैडो जैसा कुछ आया है, वो कैसे आता है? ये वाला शेडो, यस सर। ये वाला शेडो है लेकिन ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है साबुद्दीन के लिए। पैसा डाल दो ना उनके बैंक अकाउंट में। शेडो चाहिए हमको है ना, जो ओके शेडोज करके है यहाँ पे अवेलेबल, ट्राई करते हैं। गजब, देखो यहाँ पे दिख रहा है शेडो। तो और अगर हम इसको डीप में देखें तो यहाँ पे ये दिया हुआ इसने शेडो रेगुलर वाला शेडो यूज करके देखते हैं हम। सिर्फ शेडो करके क्लास है। ये राउंडेड ये क्या है? चलो कोई नहीं, सिर्फ शेडो लगा के देखते हैं हम, तो शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए। ये है हमारा कार्ड, ये कार्ड में हमको लगाना है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ शेडो। ठीक है, सेव करते हैं हम इसको। गजब, तो थोड़ा सा शेडो आ चुका है। अब कंपेयर करते हैं हम फेसबुक से। तो दिख तो रहा है थोड़ा सा। अच्छा राउंड राउंड जो उसने बताया, ये राउंड ट्राई करते हैं। राउंडेड, राउंडेड इतना कुछ राउंड आया नहीं यार उसमें। जो हमने क्या बोलते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट में देखे थे सीएसएस में, बॉर्डर को राउंड करने के लिए, तो बॉर्डर डैश रेडियस था हमारा। ये ट्राई करके देखते हैं हम। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5px, सेव करते हैं इसको।
और देखते हैं कि हमारी जो रेडियस है वो कितना चेंज होता है। ऐसा कुछ इतना लगा नहीं है, मैं थोड़ा सा और बढ़ा के देखता हूँ कम इसको। हो गया। कम हो गया। हाँ, पॉइंटेड हो गया और उसको और ठीक है, ज्यादा कर। इसको बढ़ाते हैं, मैं 15 ट्राई करता हूँ। ये लग नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्राई करता हूँ लगा के, एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट, सेव किए। ओके, तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको 10 करता हूँ मैं, सेव। लग रहा है सिमिलर अब। Yes, sir. ओके, ये टेक्स्ट में थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पे, है ना, तो ये स्पेस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो है पी टैग, इस पे हम दे सकते हैं क्लास मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन टॉप डैश 3 करके देखते हैं। ओके, बढ़ गई थोड़ी सी स्पेस। और कुछ ओके, इसमें भी थोड़ी सी ऊपर स्पेस है फॉरगेट पासवर्ड में। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे है हमारा, इसके अंदर हम दे देते हैं क्लास मार्जिन टॉप डैश 2। नहीं हुआ कुछ, है ना। फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और div यूज कर लेते हैं, div क्लास मार्जिन टॉप डैश 2, और इसके अंदर वो लिंक हम डाल देते सर एक हैं। ब्रेक टैग यूज करेंगे तो भी हो जाएगा। ब्रेक टैग ठीक है, लेकिन यूज करना उसको प्रेफर किया नहीं जाता। सर वो ओके, फॉर्म के अंदर कर सकते हैं ना, तो फॉर्म के अंदर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा छोटा बड़ा होने के बाद। चलो ठीक है ना, देखो इससे तो काम निकल गया, अब हमारा हो गया, वो नीचे आ गया। ठीक है, 3 मिनट हो गए। तो ऐसी थी हमारी डिजाइनिंग कुछ तो भी। ये है हमारा पेज, ये है फेसबुक का पेज, ये फेसबुक का पेज, ये हमारा पेज, ये फेसबुक का, ये हमारा, ये और हमारा, हमारी ये कोडिंग हो फेसबुक रही का। है। तो और ये हमारी डिजाइनिंग हो रही है। हाँ भाई। ठीक है, तो थक गया अब मैं। यहाँ पे पढ़ाई जैसा कुछ तो था नहीं आज, बस इतना था कि हम ट्राई कर रहे थे कि कैसे बूटस्ट्रैप यूज करके हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये वाली फाइल मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप लोग लेकिन पहले खुद से ट्राई करो उसको डिजाइन करने का। ठीक है, और नहीं जमता है तो आप लोग फिर रेफर करो कि मैंने क्या किया, कैसा किया। वीडियो भी है, वीडियो भी रिकॉर्ड किया मैंने। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। क्लियर है सबको। यस सर। कभी आपको बैठ के इसको ट्राई करना सब। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं कोशिश सर तो कर थोड़ा रहा था। नीचे का बताइए ना। क्या चीज़ नीचे का। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना, फोटो लेना है। और मैं ये सेंड कर रहा हूँ ना जी ग्रुप में। अच्छा ठीक है। ये देखो, ये कंट्रोल सी किया मैंने, और ये आपके मोर में, ये चैट में, ये कंट्रोल वी, ये लो, पहले तो यहीं ले लो आप। चैट में मैंने आपको रिप्लाई में दे दिया, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ये CSS वाली फाइल का कोड ये भी रख लो, भले ये उतनी लगी नहीं, उतना ज़्यादा इफेक्ट उसका हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्लास यहीं एंड करते हैं। बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस करो आप लोग, कल देखते हैं आप लोग क्या क्या करते हैं बूटस्ट्रैप से।
और बाकी की अगर कुछ चीजें बची हुई रहती है तो वो बता दूंगा मैं, फिर आगे बढ़ना है हमको। ठीक है। सर कल संडे है, जी हाँ, कल संडे है और कल एक सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना है हमको। ठीक है। क्लास है, क्या बोले? क्लास है क्या कल? जी हाँ, क्लास है, कल एक सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना है हमारे को। थोड़ा दोपहर या शाम के टाइम रखो ना। नहीं, ये टाइम रहेगा ना, 11 बजे का। सुबह का टाइम बोले तो सुबह 6 बज जाती है। अब ये तो सुबह 6-7 उसको बोलते हैं सुबह, 11 बोले तो दोपहर ही हो जाती है वो। धूप धूप देखी क्या आपने? 11 बजे धूप कैसी रहती है, कड़क। बाहर कौन जाता है? हाँ, हम जाते हैं ना, हमको पता है ना। आप घर से नहीं निकलते इसलिए आपको लगता है कि सुबह हुई नहीं अभी तक। संडे के दिन तो थोड़ा टाइम लेट या शाम या दोपहर को कुछ करो। एक्चुअल में वो कर रहा था मैं, बट मुझे दूसरा काम है कुछ और, कहीं और बिजी रहूंगा मैं। इस वजह से मैं सुबह का ही टाइम रखता हूँ, फिर क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, ऐसा है तो। लेकिन कल कल क्लास रखने की वजह ये है कि हमको इंस्टॉलेशन करना, इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा भारी है, और सबको अच्छा इंटरनेट लगेगा। बस हाँ तो समीरा बोलो। अच्छा ठीक है। हम नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे? क्लास। क्यों? सर तो हमारा तो माइस्क्वेल इंस्टॉल है ना। तो कल आप इंस्टॉल करवाओगे सबको? सर कुछ भी, फिर नहीं तो क्या, आपको आता है ना इंस्टॉल करवाना? थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा याद है तो फिर क्लास करो, कल अच्छे से याद कर लो। ठीक है। बस बचना चाहिए आपको, है ना। सर कल आप पार्ट लगाते हो ना इसलिए। चलो, मिलते हैं फिर कल क्लास में। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। सबने कर लेना ये, वेलकम, सबने ये यस। ट्राई कर लेना पहले फुर्सत में।